नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे गरियाबंद की, जहां भेंट मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल ने दी सौगात। और फिर देखेंगे कैसे आग की चपेट में घर जलकर हुए खाक। और अंत में बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, जहां जिले में 353 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य हुआ पूरा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजिम विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय छुरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि का चेक वितरण किया। इस वितरण कार्यक्रम में मछली पालन विभाग के 16 हितग्राहियों को जाल, आइस बॉक्स और ग्रोथ प्रमोटर प्रदान किया। इसी तरह कृषि विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को नेपसैक स्प्रेयर, शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल द्वारा छुरा के 20 छात्राओं को साइकिल, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत 1 हितग्राही को ट्राईसाइकिल, 2 हितग्राहियों को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, 2 हितग्राहियों को व्हीलचेयर और 10 हितग्राहियों को श्रवण यंत्र वितरित किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत 5 महिला स्वयं सहायता समूहों को 80-80 हजार रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 1 हितग्राही को अनुकंपा अनुदान राशि 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुझे क्या बताने की जरूरत है सर शिक्षक का बचा है सर, 368 शिक्षकों का सिविलियन बचा है, वो कब तक हो जाएगा? 368 शिक्षकों का सिविलियन बचा है, वो कब तक हो जाएगा? चुनाव हो रहा है, तो अभी तक का क्या रुझान है और क्या उम्मीद करते हैं? मतदान तो अच्छा हो रहा है, 60-70% क्या देखिए उसपे वो तो न्यायालय सर भाजपा प्रत्याशी पर जनता पार्टी को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, किसी बलात्कार के आरोपी प्रत्याशी बनाए। मैंने चाहते हुए जानकारी होगी तो विचार करेंगे। सर 368 शिक्षकों के बारे में क्या कहना है? 132 फर्जी शिक्षाकर्मियों जिनका पदोन्नति कर दिया गया है। इस मामले में फर्जी शिक्षाकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। मैं देखता हूँ। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के साहेबपुरा गांव में सुबह के समय अचानक आग लगने की घटना घटी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें 6 घरों में आग फैल गई। ये घटना में घर में रखा हुआ सामान, रुपए और कपास के साथ तमाम सामान जलकर खाक हो गया। तिलकवाड़ा पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बीच बचाव काम में जुट गए और भारी जहमत के बाद आग पर काबू पाने में सफल हुए। દર્શક મિત્રો, આજે અમે ઊભા છે તિલકવાડા તાલુકાના સાહેબપુરા ગામમાં। અહીંયા વહેલી સવારે એક ગંભીર ઘટના બની છે, જેમાં અચાનક આગ લાગવાથી 5 થી 6 જેટલા ઘરો બળીને ખાક થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો પાછળ તસવીરોમાં કે અહીંયા 5 થી 6 જેટલા ઘરો બિલકુલ બળીને ખાક થઈ ગયા છે। અહીંયા જેઓના ઘરમાં નુકસાન થયું છે, આગ લાગી છે, એ લોકો અહીંયા ઊભા છે। એમની સાથે વાત કરીએ તો આ કયું ગામ છે? પ્રથમ સાહેબપુરા ગામ છે। શું ઘટના બની હતી? વહેલી સવારે આગ લાગી હતી। તેમાં નુકસાન અમારા ઘરમાં કપાસ બધું જ હતું। કેટલું નુકસાન થયું છે? 150 મણ કપા હતો। ઘરમાં રોકડા પૈસા હતા। ઘરમાં કચરું હતું બેસવારે ખાવાનું, બધું બળીને ખાક થઈ ગયું છે। તો આપ જુઓ છો કે અહીંયા બિલકુલ પાયમાલ થઈ ગયા છે અને આ લોકોની માંગ છે કે સરકાર તરફથી કંઈ સહાય મળે તો તે લોકો ફરીથી પગભર થઈ શકે। અહીંયા બીજા એક સ્થાનિક ઊભા છે, એમની સાથે વાત કરીએ તો આપ શું થયું હતું? અહીંયા ઘટના શું બની હતી? આગ લાગવાથી તમામ વસ્તુ બળી ગયું છે। એમાં કેટલું નુકસાન થયું છે? આમ તો ગણીએ તો લગભગ 50 લાખની આસપાસ બધું થયું થાય। કેટલા ઘર બળી ગયા છે? 6 ઘર બળેલા છે। સરકાર કોઈ પણ સહાય આલે અને અમે પાછા ફરીથી બેઠા થઈએ અને અમે પોતાના પગ ઉપર જીવીએ એ રીતનું કંઈક મદદ કરે તો સારું છે। શું નામ છે તમારું? બારિયા રમણભાઈ મગનભાઈ। તો આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા તિલકવાડાના સાહેબપુરા ગામે જે ગંભીર ઘટના બની છે, વહેલી સવારે આગ લાગવાની ઘટનામાં એકદમ અચાનક આગ લાગવાથી 6 જેટલા ઘરો બળી ગયા છે, જેમાં ભારે નુકસાન થવા પામ્યું છે। લોકોના ઘરોમાં કપાસ હતો, રોકડા પૈસા હતા, તેમજ ઘરવખરી બિલકુલ પાયમાલ થઈ જવા પામ્યા છે। તેથી આ લોકોની એવી માંગ છે કે સરકાર તરફથી કોઈ સહાય મળે અને ફરીથી એ લોકો પગભર થાય તેવી આ લોકોની માંગ છે। આ જ રીતના દરેક સમાચાર જોવા માટે બન્યા રહો सी न्यूज़ भारत, तिलकवाड़ा, वसीम मेमन। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले में 353 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के अंतर्गत संबल योजना के तहत 18 दिव्यांगजनों को आज बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल मोतिहारी समरालय परिसर में दिव्यांगजनों के बीच जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा प्रदान की गई। इस मौके पर संबल योजना के अंतर्गत जिले के 18 दिव्यांगजन को जिलाधिकारी ने बैटरी चलित ट्राईसाइकिल के साथ हेलमेट भी लाभुकों को दिया और उसके बाद सभी को माला पहनाया गया और फिर हरी झंडी दिखाकर सभी लाभार्थी को अपने घर के लिए रवाना किया गया, जिससे बैटरी चलित ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारकर दिव्यांगजनों की राह को आसान किया जा रहा है। आज जो है सहायक निदेशक दिव्यांगजन समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा संबल योजना के तहत जो है बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल जो है यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग बंधु है भगिनी है उनको दिया गया है। ये 42,000 के करीब इसका जो है कॉस्ट आता है। आप देख रहे हैं कि ये पूर्वी चंपारण ज़िले के कोने कोने से आते हैं और 80 किलोमीटर तक जो है ये बैटरी रहती है। उसके बाद इसको चार्ज करना पड़ता है। 1 साल की वारंटी भी दी है, क्योंकि जो मैनुअल ट्राईसाइकिल रहता था तो कुछ ऐसे भी हमारे दिव्यांगजन थे वो मैनुअल चलाने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो उनके लिए ही ये योजना है। लगभग 350 के करीब जो है टारगेट जो है इस ज़िले को दिया गया है। जो पहले आते हैं पहले पाते हैं, ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हैं। इसके लिए स्कैन कोड भी दिया हुआ है समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा, तो उस पर आपको अप्लाई करना है। तो निश्चित जो है ऐसे जितने भी हमारे पास दिव्यांगजन अप्लाई करेंगे, जो हमारी कमेटी है उसके थ्रू जो है इसको उनको ये ट्राईसाइकिल दी जाएगी बैटरी ऑपरेटेड। कुछ ऐसे भी दिव्यांगजन है जिनका सर्टिफिकेट का इशू है, तो सिविल सर्जन साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके द्वारा जो है मेडिकल बोर्ड गठित करके जो है पुनः एक बार उसकी समीक्षा की जाएगी और अगर वो सही पाते हैं तो वो लोग भी जो है इसकी योजना के तहत एलिजिबल रहेंगे। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मझौला थाना क्षेत्र में एक मां बेटी धरने पर बैठी। मां ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक धरना खत्म नहीं। पुलिस का कहना है कि यह ट्रेन एक्सीडेंट है, जबकि मां का कहना है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। जिस तरीके से उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग मिले हैं उससे ये साबित होता है कि उसकी हत्या की गई है। मां का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह धरने पर यूं ही बैठी रहेगी। मुमताज जी, आज जो धरने पर बैठेंगी कितनी बैठेंगी? हम हमारे बेटे की हत्या करके लेनों पे डाल दी गई है 3 टुकड़ों में। गर्दन अलग उसकी, हाथ अलग उसका, और लेनों के बीच में इधर को डाल दिया। पत्थर रहेंगे, बहुत बड़ा चबूतरा, उस चबूतरे पे डाल दिया गया है और अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम थाना कटघर पे भी गए, थाना कटघर वाले बिल्कुल नहीं सुन रहे, चौकी वाले बिल्कुल नहीं सुन रहे और बहुत दफ़े चली गई मैं वहाँ पे शिकायत ले लेके, मगर बिल्कुल नहीं सुनी उन्होंने मेरी, एक दफ़े नहीं सुना है। रात तक तो ये था कि दुर्घटना है, मतलब रात तक तो ये कह दिया मर्डर है, उसके बाद में फिर रेल दुर्घटना बता दी गई उसको। पुलिस तो वहाँ की बस मेरी बिल्कुल नहीं सुनी उसने, पुलिस ने। अब उसके बाद में मैंने अपने कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट से 156(3) लगाई थी, 156(3) में आदेश हो गए हैं। अब मैं फिर मुझे आज 4 दिन बराबर हो गए। रात भी मैं 9 बजे थाने पे से आई हूँ, तो जब भी कोई मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जी, कोर्ट से आदेश हो गए। क्या मानते हैं कोर्ट की भी वो कोर्ट की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो आप कितनी रेडी? हम इसलिए बैठे हैं कि हमें इंसाफ मिले, उन लोगों की गिरफ्तारी हों। अगर गिरफ्तारी FIR नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जी नहीं उठेंगे। हमें क्या है, कुछ भी करना पड़े हम वही काम करेंगे। मेरा बेटा तो मेरा गया है, उसको कितनी बेदर्दी से काटा गया है कि बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से काटा गया। तो बताओ, इन दुश्मनों को खुलेआम, अभी तो मेरे बच्चे और भी हैं। आज अगर कुछ नहीं होगा तो कल को दूसरे का नंबर हो जाएगा, परसों को तीसरे का नंबर हो जाएगा। ये ऐसे करते रहेंगे फिर। नाम आपका? ओंकार सिंह, एडवोकेट, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव लोकतंत्र बचाओ मोर्चा। जी, आज जो आज एक लड़का था विक्की उर्फ जुनैद, जो इन दोनों का बेटा था, जो करीब 20-22 साल का था।
उसकी 18 सितंबर 2022 को अभियुक्तों ने हत्या कर उसका सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिया और उसको रेल दुर्घटना बनाने के लिए उसे रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। इसकी सूचना इन्हें पुलिस ने दी। ये गए तो जो डेड बॉडी थी वो रेलवे ट्रैक के अलग थी, बहुत दूर थी, समझे। अगर रेल दुर्घटना होती तो रेल दुर्घटना में सारे बॉडी के पार्ट एक तरफ ही थोड़ी पड़े होंगे, बीच में भी पड़े होते हैं, कहीं दूसरी जगह भी पड़े होते हैं, समझे। तो ये एक हत्या थी, साजिशन, बहुत बड़ी हत्या थी। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ये पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाते रहा परिवार, इनकी कहीं नहीं सुनी गई। तब ये जो है अदालत में गए, 156(3) के तहत इनका आदेश हुआ FIR दर्ज करने के लिए 30/11/2022 को। आज 6 दिन हो गए। 6 दिन से जो है पुलिस टरका रही है कि FIR दर्ज कर लेंगे। पीड़ित परिवार सुबह शाम थाना कटघर जाता है, पुलिस किसी न किसी बहाने टरका देते हैं कि ये FIR बाद में हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस आदेश का कहीं ना कहीं से वो स्टे ले आएँ। इसलिए जो है समय मुलजिमों को थाना कटघर की पुलिस दे रही है। भ्रष्ट है, ये योगी युग है और योगी युग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वैसे कहते हैं ये रामराज है, रामराज नहीं, ये हत्यारों का राज है। पुलिस भ्रष्ट है, कटघर की इंस्पेक्टर भ्रष्ट है। 6 दिन से जो है अदालत के आदेश को भी ठुकरा रहा है। इसका क्या माने हैं? अभियुक्तों से हमसाज है। हम ये चाहते हैं इनकी FIR दर्ज हो, जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हों और जो उनके हत्यारों के जो साथी हैं वो भी गिरफ्तार हों। जी हाँ, जब न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार कहाँ जाएगा? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ये बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। अदालत से भी करी है, अदालत से मांग पूरी हो गई तो अब ये पुलिस फिर भी टरका रही है। जी, SSP के कार्यालय में बैठी हुई हैं धरने पर। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी ये परिवार यहीं बैठा रहेगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख विपिन भटनागर DM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को और राजनीतिक पार्टियों को समस्याएं उठाने का अधिकार है और अभी विगत कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य वरिष्ठ मंत्री यहां पर आए और उन समस्याओं को, जिन समस्याओं को हम बार बार जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झोला छापाओं की समस्याएं गंभीर समस्याएं हैं, समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो अगर हम मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए ज्ञापन देने का प्रयास करते हैं, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमारे पदाधिकारी को, जिसमें जिला प्रमुख नरेंद्र अरोड़ा जी भी पुलिस भेजकर नजरबंद करा दिया जाता है। विपिन भटनागर, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ मैं शिवसेना का। आज हमने DM साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भिजवाया गया है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को और राजनीतिक पार्टी के लोगों को अपनी समस्याएं उठाने का अधिकार, पूर्णतः अधिकार है। पर अभी विगत कुछ दिनों में देखने में ये आ रहा है कि कभी जब हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी यहाँ पर आए या और वरिष्ठ हमारे मंत्री यहाँ पर आए और उन समस्याओं को, जिन समस्याओं को हम बार बार जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झोला छापों की समस्याएं, कोई और समस्याएं जो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, अगर हम ज्ञापन देने का प्रयास करते हैं तो उससे पहले ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमारे पदाधिकारियों को, जिसमें जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा जी भी हैं, और हम और पदाधिकारियों घर पर पुलिस भेजकर हम लोग को निलंबन करवा दिया जाता है, जो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इसका शिवसेना विरोध कर रही है। अभी जो परसों विगत दिनों मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तब हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम भी हमारा कोई नहीं था, ज्ञापन देने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि उस माध्यम को हम जिलाधिकारी महोदय को 2 दिन पहले अवगत कर चुके थे। पर तब भी भारी पुलिस बल ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के घर पर पहुंचकर और पूरा मानसिक उत्पीड़न करा और शाम के 5 बजे तक घर के अंदर निर्बंध रखा, जिसका शिवसेना पूर्णतः विरोध करेगी। अगर आगे भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो शिवसेना जेल भर आंदोलन करेगी और इस लड़ाई को आर पार लेके जाएगी। ये
अफसरशाही हावी है यहाँ पर। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अफसरशाही जो है ये हम लोगों को इस तरह की हमारी विचारधारा का हनन कर रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।